हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हमने लाइव ट्राई किया था बट काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए मैं ये एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ जो हमारे डाउट्स थे। सो हमारे डाउट्स थे ऑन चैप्टर नंबर 11 विच इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड उसका एक छोटा सा पोर्शन हमें एक आया था कि इसमें हमें थोड़ी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। सो ये मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक सिंपल वे में समझा सकूं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो अगर हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन रीड करेंगे तो हमें क्या बोला गया है, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। तो हमें स्टेटमेंट्स विद एक्सप्रेशन दिए होंगे ऑलरेडी क्वेश्चन में, हमें उन्हें चेंज करना है इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। एक सिंपल प्लेन इंग्लिश में हमें उसे सिर्फ कन्वर्ट करना है। ओके, फर्स्ट ऑब्जर्व द गिवन एग्जांपल। उन्होंने ऑलरेडी एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है विच इज दिस, राम एंड सुषमा। ओके, बट ये एग्जांपल स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बेसिक्स बताना चाहूंगा इसके बारे में विच इज दिस। फॉर एग्जांपल, दो पर्सन है जिनका नाम है ए एंड बी, पर्सन ए एंड पर्सन बी। ओके, हमारे पास दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। हमें बोला गया है कि पर्सन ए हैज सम अमाउंट ऑफ मनी, सम अमाउंट ऑफ मनी, बट कितने वो नहीं बोला गया है। एंड सेकेंड हमें बोला गया है अबाउट पर्सन बी इज, पर्सन बी के पास 5 रुपीज ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। तो वो हम स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सो दैट विल बी पर्सन ए हैज एक्स रुपीज एंड बी हैज एक्स प्लस 5, बिकॉज इसके पास 5 रुपीज ज्यादा है कंपेयर टू ए। करेक्ट। अब सिमिलर सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है कि आपको बोला गया है कि पर्सन ए हैज सम अमाउंट ऑफ मनी एंड पर्सन बी हैज 10 रुपीज लेस देन ए। तो वो कैसे होगा, ये हम एक्स ले लेंगे। पर्सन बी हैज 10 रुपीज लेस, लेस मीन्स माइनस हो जाएगा, अगर मोर है तो वो प्लस हो जाएगा, लेस है तो माइनस हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोला जाए कि पर्सन हैज सम अमाउंट ऑफ मनी एंड पर्सन बी हैज 3 टाइम्स ऑफ ए। तो पर्सन बी के पास 3 टाइम्स है एज कंपेयर टू ए। सो वो हो जाएगा 3 इंटू जितने भी ए के पास है विच इज एक्स। सो 3x इज नथिंग बट 3 इंटू एक्स। ओके, आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि पर्सन हैज सम अमाउंट ऑफ मनी, बी हैज हाफ ऑफ इट, हाफ मीन्स डिवाइड बाय 2। सो ये हो जाएगा बी के पास इतने मनी होंगे। ये 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है। सो 1/5 इज बेसिकली एक्स अपॉन 5। ओके, एंड सिमिलर वे में जैसे भी होगा, 1/3 होगा तो एक्स अपॉन 3 हो जाएगा। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ विच इज दिस। सो राम हैज एक्स कॉइन्स एंड सुषमा हैज 2x। सुषमा हैज 2x, देखो अब यहाँ पे आ गया, उसके पास ट्वाइस है, डबल है जितने राम के पास है, उसके ऊपर भी उसके पास कुछ पैसे है विच इज 1। सो अगर आप ऑर्डिनरी लैंग्वेज में देखोगे तो सुषमा हैज 1 रुपीज मोर, तो ये जो +1 है वो यहाँ पे आ गया, हैज 1 रुपीज मोर देन 2 टाइम्स। सिर्फ उतने जितने उसके पास है उसमें +1 नहीं करना है, नहीं किया है, उसका 2 टाइम्स करने के बाद और 1 रुपीज एक्स्ट्रा है उसके पास। सुषमा हैज 1 रुपीज मोर देन 2 टाइम्स द कॉइन राम हैज। तो ये उसका उन्होंने सिंपल फॉर्म में ये लिख दिया है। अब हमें नेक्स्ट बोला गया है कि ये सम्स को हमें कन्वर्ट करना है, जिसमें बोला गया है अ बुक कॉस्ट x रुपीज एंड अ मोबाइल कॉस्ट 10x। 10x इज, 10x का मीनिंग क्या है, 10 इंटू एक्स मीन्स 10 टाइम्स है वो। सो मोबाइल का कॉस्ट 10 टाइम्स किससे है, बुक से। सो इसका आप सिंपल फॉर्म में ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अ मोबाइल कॉस्ट 10 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ बुक। ये इसका आंसर है। ये हमने लाइव में ट्राई किया था सम सॉल्व करने का, बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए ये मैंने डिलीट नहीं किया है
एंड मैं आपको डायरेक्टली ऐसे बता रहा हूँ. ओके, सो इसका स्टेटमेंट फॉर्म हो जाएगा अ मोबाइल कॉस्ट 10 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ बुक. सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बुक भी आ गया, कॉस्ट ऑफ मोबाइल भी आ गया, एंड उन दोनों के बीच का कंपैरिजन भी आ गया कि क्या रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे कितना कम है, वो को रिलेशन भी आ गया. ओके, सॉरी. सेकंड हमें बोला गया है इन क्लास 6 देर आर वाई बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेम क्लास इज 10y. अब 10y फिर से आ गया. नंबर बॉयज कितने हैं? y. इन क्लास 6 देर आर y boys. Correct? There are y number of boys and the number of girls in the same class is 10y. 10y means 10 गुना ज्यादा है girls. Correct? Compared to boys. तो इसका स्टेटमेंट होगा ऐसे. The number of girls in class 6 is 10 times the number of boys. That's it. आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है. तो ये आपका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का. आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है, कौन से भी कौन किसके बीच में क्या कोरिलेशन दिया है वो समझना है, एंड उसे सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म में आपको लिखना है बस. नेक्स्ट हमें बोला गया है थर्ड सम. सुलू इज टी ईयर्स ओल्ड. सुलू की एज टी ईयर्स है, कितनी है वो पता नहीं. आगे बोला गया है हिज सिस्टर इज टी माइनस 3 ईयर्स ओल्ड. सो बेसिकली टी माइनस माइनस 3 मीन्स कम है. सुलू से उसकी एज कम है उसके सिस्टर की, तो वो उससे छोटी हो गई. एंड हिज फादर इज 3t ईयर्स ओल्ड. 3t मीन्स 3 टाइम्स हो गया, 3 इंटू टी हो गया. तो उसका स्टेटमेंट कैसे आएगा? सुलू's सिस्टर इज 3 ईयर्स यंगर टू हिम. यंगर मीन्स छोटी है. अगर ये प्लस होता तो आपको यहाँ पे एल्डर लिखना होगा, अगर बड़ी होती तो. ओके, सो ये छोटी है इसलिए ये यंगर आ गया. एंड आगे बोला गया है कि हिज फादर इज टी 3t. सो सुलू's फादर एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ सुलू. दैट्स इट. आपको सिर्फ इतना स्टेटमेंट फॉर्म में आपने लिख दिया तो आपका सम सॉल्व हो गया. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स अपने डाउट्स शेयर करने के लिए, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं. एंड सिर्फ यही नहीं, आपको जो भी चैप्टर्स किसी भी चैप्टर्स में मैथ्स के डाउट हो तो आप मुझे बेफिक्र आप शेयर कर सकते हो. व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है, उस पर शेयर कर सकते हो आप, या मुझे ईमेल कर सकते हो जो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. एंड अगर आपको हमारा ये अच्छा लग रहा है टीचिंग मेथड, तो आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पे या फिर जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीख सके. ओके, सो जल्दी मिलते हैं स्टूडेंट्स. टिल देन टेक केयर, सी यू सून.